नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी ने ईद के दिन अपने चुनाव प्रचार में बाबरी मस्जिद को लाकर फिर से जिंदा कर दिया। ये छोटी राजनीतिक घटना नहीं है। बाबरी मस्जिद का प्रसंग राजनीति से मुद्दतों पहले विलुप्त हो चुका था। कोई पार्टी उसका उल्लेख नहीं करती थी, कोई पार्टी उसका जिक्र नहीं करती थी। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र हो या ना हो, कोई पार्टी उसका जिक्र करे या ना करे, जैसे भाजपा उसका उल्लेख करती है, सगर्व करती है, और बाकी विपक्षी पार्टियां उससे बचती हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां अयोध्या का उल्लेख करने से बचती हैं मंच पर, वो भी ये प्रयोग नहीं कर पाई कभी कि बाबरी मस्जिद का उल्लेख माइक से करें, मंच से करें। लेकिन कल ईद के दिन बसपा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के प्रसंग को जीवित करने की कोशिश कर दी, और वो भी किसी छोटे नेता ने नहीं, मायावती के उत्तराधिकारी ने, आकाश आनंद ने। अब इसके पीछे मंशा क्या है? पहले तो ये समझिए कि आकाश आनंद ने कहा क्या? आकाश आनंद ने कहा कि चलो मंदिर बन गया अयोध्या में, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बन रही होगी, बनेगी, तो बसपा आपके साथ खड़ी होगी। मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा आपके साथ खड़ी होगी। अब उनकी इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? बसपा रुपया पैसा देगी, बसपा कार सेवा करेगी, बसपा के कार्यकर्ता जाएंगे, ईंट मिट्टी गारा ढोएंगे, पत्थर की चिनाई कटाई कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे साथ खड़ी होगी? या मायावती जी जाएंगी, वहां कुर्सी डाल के बैठेंगी, मस्जिद को बनता हुआ देखेंगी, या आकाश आनंद वहां रहेंगे, कैंप करेंगे धुन्नीपुर में? यह भविष्य का विषय है। लेकिन ईद का दिन हो, मुस्लिम बहुल इलाका हो, मंच हो, माला हो और माइक हो, और उसमें मायावती का उत्तराधिकारी बाबरी मस्जिद को पुनर्जीवित कर दे, तो इसका कुछ तो संयोग है। ये प्रयोग तो नहीं है केवल, कुछ संयोग है, कुछ प्रयोग है। आखिर फिर बसपा ने ऐसा राजनीतिक दुस्साहस क्यों किया? मायावती जी और उनकी पार्टी को राजनीतिक तौर पर कम समझे, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। उनके विपक्षी भी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते। और यह भी ठीक है कि आकाश इतने बड़े टिप्पणी बिना मायावती के अप्रूवल के कर भी नहीं सकते मंच से, क्योंकि मायावती जी का नियंत्रण कठोर होता है। फिर पहले और दूसरे चरण में जहां मतदान है उत्तर प्रदेश में, वह भौगोलिक क्षेत्र मुस्लिम आबादी के घनत्व के लिए जाना जाता है। वहीं रामपुर है, वहीं मुरादाबाद है, वहीं सहारनपुर है। तो वो इलाका ऐसा जहां कुछ स्थान, कैराना भी, संभल भी, जहां कुछ स्थानों पर तो मानकर चलिए कि मुस्लिमों की आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी 50% के भी पार है। ऐसे में क्या मुस्लिमों का नए सिरे से ध्रुवीकरण करना चाहती है बसपा अपने पक्ष में? सपा से या यूं कह लीजिए इंडिया गठबंधन से, समाजवादी और कांग्रेस के अलायंस से मुस्लिम अलग हो जाएं और बसपा के हाथी पर सवार हो जाएं? क्या ऐसी कोई कोशिश कर रही है बसपा? और इसके लिए उसको ये जरूरी लगा कि अब छोटी दवा से काम नहीं करेगी, अब गोली और कैप्सूल काम नहीं करेगा,
अब इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो भी बाबरी मस्जिद वाला सीधा इंजेक्शन जो रक्त में जाए, नस में लगाओ और रक्त में जाए इंजेक्शन। वो इंजेक्शन क्या हो सकता है? बसपा ने शोध किया होगा तो उसको समझ आया होगा कि वो इंजेक्शन तो बाबरी मस्जिद ही है। नाली, बिजली, खड़ंजा, नौकरी, रोजगार, बैंक से लोन, शमशान, कब्रिस्तान, इतने से इन छोटी गोलियों से वो निर्णायक ध्रुवीकरण नहीं हो सकता शायद। इसीलिए अपने पिटारे से बसपा बाबरी मस्जिद को निकाल कर लाई। हालांकि ये वो पार्टी है जो मस्जिद और मंदिर दोनों से दूर रहने के लिए जानी जाती रही। काशीराम के दौर में भी ये पार्टी ना मस्जिद के चक्कर में रहती थी ना मंदिर के चक्कर में रहती थी, अपना अलग एजेंडा रखती थी। उस पार्टी को लगभग 4 दशक बाद, 3.5-4 दशक बाद अचानक से ईद के दिन बाबरी मस्जिद आ गई जहन में। इसलिए शायद इसीलिए आकाश आनंद हर जगह ये कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले धोखेबाज है, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया अल्पसंख्यकों से। यानी बसपा अल्पसंख्यकों के मन में ये बात बैठाना चाहती है कि आपके खैरख्वाह हम हैं और हमसे बड़ा खैरख्वाह आपका न कांग्रेस है न सपा है। भाजपा की तो वहां दावेदारी नहीं, इन्हीं 3 की दावेदारी है। इसलिए शायद उसने बाबरी मस्जिद को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या के धुन्नीपुर गांव में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मंदिर विवाद पर, उसमें इसकी व्यवस्था थी कि सरकार मस्जिद के लिए जमीन दे। सरकार ने जमीन दी। मस्जिद का मास्टर प्लान नक्शा भी पास हो गया सरकार से। लेकिन मस्जिद के लिए अभी वहां कोई ईंट नहीं रखी गई, 1 बोरी सीमेंट किसी ने नहीं गिराया। 4 ईंटें, 1 बोरी सीमेंट, थोड़ी बजरी बदरपुर, कुछ नहीं गिराया। जुबानी जमा खर्च हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाएंगे, कोई कह रहा जी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाएंगे, कोई कह रहा जी ऐसा डिजाइन होगा, कोई कह रहा वैसा डिजाइन होगा। लेकिन जमीन पर अभी वहां किसी ने कुदाल लेके खुदाई शुरू नहीं की। मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, करोड़ों लोग दर्शन को आ लिए। लेकिन जितने भी मस्जिद के पैरोकार थे, खैरख्वाह थे, वो कोई धुन्नीपुर नहीं गए वहां काम करने। बसपा भी नहीं गई। ये जमीन मिलने का मामला तो 2019 का है। 20 से भी बसपा ने वहां कार सेवा शुरू की होती तो अब तक आधी से ज्यादा मस्जिद बन गई होती। लेकिन खैर, अब आकाश आनंद कह रहे हैं कि जब मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद बनेगी, तो बसपा साथ खड़ी होगी, बनाने वालों के साथ खड़ी होगी, बनवाने वालों के साथ खड़ी होगी। किस रूप में साथ खड़ी होगी, वो तरीका क्या होगा, प्रकार क्या होगा, ये सवाल मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में डिकोड होंगे। लेकिन अभी तो चुनाव है, तो चुनाव में तो एक पत्ता चलना है। वो पत्ता मायावती जी की पार्टी ने चल दिया कि देख लो मुसलमानों, जिस बाबरी मस्जिद के नाम के उच्चारण से भी समाजवादी परहेज कर रहे हैं, कांग्रेसी परहेज कर रहे हैं, हम मंच से, माइक से बोल रहे हैं। लो, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये वो इंजेक्शन है जो सीधे रक्त नस में लगता है और रक्त में जाता है, तुरंत असर करता, ऐसा माना जाता। अब परख इस बात की होगी कि क्या बाबरी मस्जिद के मसले में, मुद्दे में कोई जुम्बिश बची है, और अगर बची है तो वो दिखनी चाहिए। वो सहारनपुर में भी दिखनी चाहिए, रामपुर में भी दिखनी चाहिए बसपा के बोलने के बाद, और आजमगढ़ में भी दिखनी चाहिए, और मऊ में भी दिखनी चाहिए, और गाजीपुर में भी दिखनी चाहिए। क्योंकि अब बाबरी मस्जिद छोटा मसला तो है नहीं। तो आने वाले दिनों में जरा नजर रखिए कि बसपा ने जो सिक्का उछाला है, इस
की आवाज कहां तक जाती है, इसका इको कहां तक जाता है, आप भी नजर रखिए। और समाजवादी पार्टी तो ऑब्वियसली बहुत शार्प नजर रखी होगी, क्योंकि ये मुद्दा अगर क्लिक किया बाबरी मस्जिद का, तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, ये तय है। मुस्लिम बट जाएगा। अभी जो मुस्लिमों का की मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी के साथ है, 2022 के चुनाव ने इस बात को रेखांकित किया था कि लगभग 80% मुस्लिम वोट सपा को गया था। और अगर अब मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत है और बसपा का ये बयान उनकी समझ में आता है कि बसपा हमारी हिमायत कर रही है, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तब मुस्लिम लॉयल्टी बीएसपी की ओर भी शिफ्ट हो सकती है। कितनी होगी, कैसे होगी, ये भविष्य की बात है, लेकिन सुगबुगाहट आपको उत्तर प्रदेश की जमीन पर दिखाई देगी बाबरी मस्जिद के नाम पर। शायद यही सोचकर मायावती की पार्टी ने सिक्का उछाला भी है। धन्यवाद।